विचार। सर, ये जो पालघर की जो घटना हुई है, संतों का वहाँ पे निर्दयी हत्या की गई है, एक बहुत दुखद घटना है। शिव सैनिक के हिसाब नाते आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहला विषय यह है कि आज के घड़ी पे इस देश पे बहुत बड़ा भारी एक कोरोना का संकट है और जहाँ वहाँ हर आदमी और इस अपने देश की परिस्थिति, राज्य की परिस्थिति, हर आदमी परेशान है और देश के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस कोरोना के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का भी सरकार ने लोगों के सहायता के हिसाब से, लोगों के हिसाब से किया हुआ है और इसी दौर में चलते हुए ऑलरेडी संकट में सब लोग रहते हुए इसी विषय पे आज ये पालघर का हत्या हुई है जो विषय हुआ है। तो इसमें इस समय पे अपने देश में ऐसी इस प्रकार की जो संस्कृति है, इस प्रकार का कभी भी हुआ नहीं है और होना नहीं चाहिए। एज अ शिव सैनिक करके मैं ऐसा कहूँगा कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही गलत घटना है। इस प्रकार का महाराष्ट्र में होना, अपने देश में होना, ये अपने संस्कृति में नहीं है। और जहाँ पे अपने जो जिनको गुरुवर्य बोला गया है संस्कृति के हिसाब से, जो धार्मिक गुरुवर्य महाराज बोले गए हैं, हर किसी की यहाँ पे कदर की हुई है, मान सम्मान किया गया हुआ है और इस प्रकार की घटना अपने इस राज्य में हुई बहुत ही निंदनीय ये घटना हुई है। और इसीलिए अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने इस जो प्रकरण है इसकी पूरी सीआईडी चौकसी सीआईडी की तरफ दिया गया है और जो भी इस प्रकार का इस महाराष्ट्र में काम करेगा, इस प्रकार की घटनाएं होगी और नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार का कोई भी उसको अगर रूप देना चाहिए तो वो सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का माननीय उद्धव साहब ने उसमें प्रिकॉशन या स्टेटमेंट दिया हुआ है। हम शिवसैनिक करके हमारी भी भावना इसमें दुखी हुई है और इस प्रकार की घटना हुई उस वजह से हमारी यही शिवसैनिक के नाते से यही हमारा कहना है कि ये घटना नहीं होना था, हो गई है, लेकिन इसके ऊपर इस प्रकार का जिन्होंने भी किया हुआ है और जिस प्रकार में जो लोग इसमें दोषी है उस दोषी पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये मैसेज जाए कि इस प्रकार की घटना ये अपनी संस्कृति नहीं है और इस प्रकार का संस्कृति नहीं होने की वजह से ये सब होना नहीं चाहिए और कोई भी रूप उनको दिया नहीं जाए। सर, लेकिन पूरी संत परंपरा है या 12.5 अखाड़ा है, सभी संतों का ये कहना है कि कठोर शिक्षा हो ताकि पहली घटना है, इसी घटना के बाद फिर यह घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आज 2 संत है, कल 10 होंगे, शायद उसके बाद 200 होंगे। इस स्थिति में ना जाए, इसलिए पहली ही दिन से अगर कठोर शिक्षा होती है तो मतलब सुदर्शन चैनल का भी यही कहना है कि कठोर शिक्षा हो और लैब के बाद, लैब टेस्टिंग के बाद उन पर फांसी की शिक्षा भी हो। तो क्या आप सहमत हैं इस शिक्षा से? इसमें उद्धव साहब ने परसों ही स्टेटमेंट दिया है एक्चुअली कि इसको जो है कि ये हमने सीआईडी को दे दिया। इसका गांभीर्य समझ के, इस विषय का महत्व समझ के और ये संतों की जो नगरी बोलती है या कोई भी धर्मवाद जो विषय है इसका महत्व समझ के और महाराष्ट्र की घटना और मुख्यमंत्री के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी वो सीआईडी को दिया हुआ है और उन्होंने इस प्रकार का सहन नहीं किया जाएगा वो भी उन्होंने बताया है। इसलिए चौकसी उच्च स्तरीय होना चाहिए, उसी हिसाब से वो हुआ है और हम भी उसी तरफ से कि जो भी हो इसमें जो दोषी है वो दोषी को सजा मिलना चाहिए, फांसी हो। अब ये सरकार है, सीआईडी है, जिस प्रकार से अपने जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था का एक विषय है, कानून व्यवस्था का पार्ट है, इसलिए कानून व्यवस्था पे पूरा हम पे भरोसा है। इसलिए कानून व्यवस्था जो भी जिस प्रकार से आगे न हो उस प्रकार से जो भी सजा दे वो कानून व्यवस्था पे हमको सब पे भरोसा है। धन्यवाद।